के साथ माना हम लिख सकते हैं, माना 7 रूट 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं इस तरह 7/5 जहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या हो, Q नॉट इक्वल 0, तो देखिए इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, इधर भागे तो हम आपको पार्ट 2 में बताए थे, लिख सकते हैं Q 1/7 P/7Q, इस तरह हम लिख सकते हैं, चूँकि P/7Q, देखिए जब ये P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये चीज आप जान लीजिए, ये परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आप लोग तो अब बोलिए कीजिएगा सर अब हम बना लेंगे, ये तो आसान है। आप बोलिएगा सर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यस वही करना है हमको। अब लिख सकते हैं चूंकि परिमेय तथा थोड़ा सा नहीं अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो हमारे मान्यताओं का विरोधाभास है, लिख दिए। अब लिख सकते हैं अतः रूट 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम मिटा दे इसको। चलिए ईवी जो है कि MBBI है, ठीक ना। ईवी आपका एग्जाम में पूछता है। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, हम कदम रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट, माना 6 प्लस रूट 5 रूट 2। थोड़ा सा नील खत्म हो गया, क्या करें, गरीब आदमी हम, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम आपको इतना पढ़ाई में हमको कोई परवाह नहीं करते, ठीक ना। मेरा सपना था कि हम बढ़िया कोई नौकरी ले लें, लेकिन फिर मेरा ख्याल आया कि नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो मेरा हम सोचे थे सरकारी टीचर बनेंगे, फिर सोचे नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, सरकारी मतलब हम सरकारी नौकरी सोचे, टीचर बोले सॉरी, हम नौकरी सोचे थे लेंगे कोई बढ़िया सा, लेकिन हम टीचर ही बनेंगे। ये चीज़ है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आप लोग को भी पढ़ाएंगे। तो लिख सकते माना एक लिख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, लिख दी। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक नॉट इक्वल 0। देखिए जब ये इधर प्लस में तो उधर में ये क्या हो, माइनस, तो -6। अब एलसीएम करेंगे हम, तो हुआ
यह है ना जी, पी क्यू को एक बार भाग दिए तो एक आया, क्यू को एक क्यू से भाग दिए एक आया, एक से फिर गुना के पी, फिर एक को 6 से दिखा दिए तो क्यू आया, क्यू को फिर इससे किए तो 6 क्यू हुआ। आप लिख सकते हैं इस प्रकार, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5/6 क्यू एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या क्यों है आप लोग बोलिए? क्योंकि ये p/q के रूप में है, क्या है? हम लिख सकते हैं, चूँकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो मान्यताओं विरोधाभास देख सकते हैं। चूँकि क्या है यहाँ पे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड लिख दिए। हाँ, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड बोल दिए, सॉरी सर, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। अगले एक्सरसाइज में आएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज पार्ट 3 का 1.3 का ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.4 में आएंगे, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 1.4 का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।